2 अक्टूबर को देश के एक और वीर ने जन्म लिया। देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका संपूर्ण जीवन देश प्रेम और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व रखने वाले महापुरुष के रूप में प्रेरित करता है। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदकर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स के द्वारा खोली गई स्कूल से नाम हटाकर उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और अपनी मेहनत से उन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की। 1928 में गांधी जी के कहने पर वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य बन गए और सक्रिय रूप से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले महानायक के रूप में सामने आए। इस बीच 7.5 वर्ष का लंबा समय उन्होंने जेल में भी गुजारा। 1942 में वह जेल से बाहर निकले और इसी वर्ष गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर यानी आनंद भवन में उन्होंने शरण ले ली। देश की सत्ता देश के लोगों के हाथ में आई। जब वह मंत्री बने तो उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जो आम लोगों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण रहे। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और 1952 में वह देश के रेल मंत्री बने। रेल मंत्री रहते हुए उनके समय में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हो जाती है। इस रेल दुर्घटना से शास्त्री जी बहुत आहत हुए और उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने इस्तीफा दिया भी, लेकिन नेहरू जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। आजकल के समय में मंत्री पद या किसी भी पद पर बने रहने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मानवता की एक मिसाल कायम करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा देने के पहले कुछ भी नहीं सोचा। अपने समय में उन्होंने एक और बुरा वक्त देखा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। शास्त्री जी इस विषम परिस्थिति में भी घबराए नहीं और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर संभाली। 1964 में जब वह प्रधानमंत्री बने तो देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें इस समस्याओं का समाधान करने में मदद की। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। अपने समय में उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी सुधार करने का विशेष ध्यान दिया और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। उनके समय में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी उन्हें भारतीय राजनीति में एक अद्वितीय स्थान देती है। उनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में हुई, लेकिन उनकी उपलब्धियां और विचार आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने लोगों के प्रति समर्पित होते हैं। उनकी विचारधारा और कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। देश के इस महान सपूत को सत सत नमन। आपको शास्त्री जी से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।